तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी, ग्रुप 4, सब ग्रुप 4, सीपीसीटी, एमपीपीएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कंप्यूटर के एमसीक्यू वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है 25 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है आपके पटवारी के एग्जाम में, और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करने वाला है आपका कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में 20 से 22 या फिर 23 नंबर तक आ जाते हैं तो आप एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे और लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो यही प्रयास है हमारा कि आपके आसानी से कम 23-24 नंबर कंप्यूटर में आ सके। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है। लगातार हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए वे सारे प्रश्न हैं। देखिए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर? बताइए। आपसे सीधे सीधे कंप्यूटर की परिभाषा पूछी गई है, लेकिन थोड़ा शब्दों को घुमाया गया है, थोड़ा प्रश्न को घुमाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डाटा को स्वीकार करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, तो वो आपका कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए कुछ जानकारी आपको बता दें तो कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न कराती है। तीन काम होता है कंप्यूटर का। पहला, कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है, फिर डाटा को वो प्रोसेस करेगी, उस पर काम करेगी और फिर लास्ट में आपको आउटपुट दे देगी। यही तीन काम है, ठीक है। और इन परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करके भी रखती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसी डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? यानी कि कौन से इनमें से मूल कार्य होते हैं कंप्यूटर के? कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या होते हैं? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि ये सारे के सारे कार्य जो है वो कंप्यूटर के मूल कार्य होते हैं। तो चलिए डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के चार मूल कार्य होते हैं। चार जो है वो मूल कार्य होते हैं कंप्यूटर के। कौन कौन से? पहला है इनपुट, दूसरा है स्टोरेज, ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये चार कार्य जो है वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि लगातार आपके पास में ये कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन के एमसीक्यू वाले प्रश्न लगातार आपके पास में आते रहें और आप एक बेहतरीन प्रैक्टिस करके मजबूती के साथ में एमपी पटवारी के एग्जाम में उतर सकें। एमपीपीएससी का भी अगर आपका एग्जाम है तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है। कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं यह आपसे पूछा गया है। 6, 7, 8 या फिर 9? चलिए देख लेते हैं कि कंप्यूटर के मुख्यतः भाग कितने होते हैं। देखिए, अब नॉर्मल प्रश्न तो आने से रहे, एकदम नॉर्मल प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, थोड़े से डीपली प्रश्न आएंगे। ऐसे प्रश्न जिनको आप छोड़ देते हैं वे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि मुख्य रूप से जो है 6 भाग होते हैं कंप्यूटर के। कौन कौन से भाग हैं आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। ये 6 भाग होते हैं जो कंप्यूटर के मुख्य भाग माने जाते हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में भी पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं है, ठीक है। उसमें से ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक इनमें से अलग होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 6 मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? ये प्रश्न पूछे गए सारे के सारे प्रश्न सीपीसीटी में या फिर आपके पटवारी के प्रीवियस एग्जाम में या फिर एमपीपीएससी के एग्जाम में। इन परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कंप्यूटर के लिए कोई नया डाटा वो लेकर के नहीं आए, कोई नया प्रश्न नहीं बनाएंगे। वही प्रश्न ढूंढते हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। डिटेल में जानकारी भी आपको साथ साथ में देते चलेंगे। देखिए, एएलयू, सीपीयू, मेमोरी या फिर पेपर? बताइए कौन सा ऐसा भाग है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है? प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो पेपर होता है वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। तो एएलयू जिसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, मेमोरी, ये तीनों के तीनों जो है वो कंप्यूटर के भाग हैं। जबकि पेपर जो होता है जिसे हम कागज कहते हैं वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, वो बाहर से इसको प्रिंट करने के लिए उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का भाग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? ये आपके एमपी पटवारी के प्रीवियस वाले एग्जाम में पूछा गया था और तब से लगातार सीपीसीटी के एग्जाम में या फिर एलडीसी या फिर जो एएसआई का एग्जाम होता है वहां पर पूछा जाता रहता, ठीक है। BIOS का पूर्ण रूप: बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर कोई नहीं? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये BIOS का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। पूछा जाएगा कि BIOS किसका प्रकार है, तो याद रखिएगा जो आपका कंप्यूटर होता है उसका जो फर्मवेयर होता है उसका एक प्रकार है BIOS, ठीक है।
यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस में प्रयोग में लाया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो जब बूटिंग होती है उस प्रोसेस में जो है BIOS का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर डेटा किसे कहते हैं? देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, पूछा भी गया है लगातार। देखिए संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को या फिर सभी को किसे हम कंप्यूटर डेटा कहते हैं? आइए आंसर देखते हैं। बहुत से लोगों ने गलत किया था, एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में ये पूछा गया था। देखिए प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो दी गई सूचना है उसे कंप्यूटर का डेटा कहा जाता है, ना कि संख्या को, चिन्ह को नहीं। जो भी सूचना दी जाएगी वो सारी की सारी कंप्यूटर की डेटा कहलाएगी। देखिए डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। इसमें आपका टेक्स्ट भी आ जाता है, इमेज आ जाता है, ऑडियो क्लिप आ जाती है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो सारे सारे जो भी होते हैं, जो भी कंप्यूटर में इनपुट कराए जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपका डाटा कहलाता है। ठीक है, तो दी गई सूचना को ही डाटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। इतनी जल्दी जल्दी हम आपको इसीलिए करा रहे हैं जिससे कि समय आपके पास में बहुत कम बचा हुआ है। आपका एग्जाम कब है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि हम और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेकर के आए, जैसे आपका अच्छा रिवीजन हो जाए कंप्यूटर को लेकर के। कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। देखिए सामान्य प्रबंधन में सबकी हालत पतली है। ठीक है, जो कंप्यूटर में नंबर यहाँ पर खींच ले जाएगा वही सबसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में आप नंबर खींच सकते हैं, एक मौका है आपके पास में। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं, वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और देखना ये प्रश्न आपको बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है? नंबर को, डाटा को, इनपुट को या फिर प्रोसेसर को? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो भी डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा क्या होता है? तो डाटा जो है वो अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है, यानी कि कुछ भी आप दे देते हैं उसको, मतलब अव्यवस्थित होता है, कोई इसका कोई मतलब क्रम वगैरह नहीं होता है, कोई सीरियल नहीं होता है। और कंप्यूटर क्या करता है? उसी को सीरियल में बदल करके एक प्रोसेसिंग करके उसको जो है आपका इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। डाटा दो प्रकार का हो सकता है, एक तो आपका संख्यात्मक होता है जिसे हम न्यूमेरिक कहते हैं, और एक अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसमें लेटर भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, तो उसे हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया कि डाटा कितने प्रकार का हो सकता है? तो डाटा दो प्रकार का हो सकता है, एक तो संख्यात्मक न्यूमेरिक, एक अल्फा न्यूमेरिक, दो प्रकार का डाटा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर की चिप होती हैं उसके निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? चांदी का, लोहा का, सोना का या फिर सेमीकंडक्टर का? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है जो कंप्यूटर की चिप बनती है। ठीक है, तो कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यह एक ठोस रासायनिक तत्व है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है? मतलब अर्धचालक जिसे कहते हैं। कभी कभी उसमें बिजली जा भी सकती है, कभी कभी नहीं भी जा सकती है। तो कंप्यूटर की जो चिप होती है उसमें इन्हीं सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? जो अर्धचालक की तो बनी होती है, आपको पता है, लेकिन वो अर्धचालक कौन सा होता है जो कंप्यूटर में चिप लगाई जाती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, लेड या फिर सिल्वर? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जो सिलिकॉन है वो उसका बना होता है। कंप्यूटर में जो भी चिप लगाई जाती है, आईसी चिप जो लगाई जाती हैं, वो सिलिकॉन की बनी होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज आपको ये बताना है कि सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ पर है, किसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में देखने को मिलेगा। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है भारत में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बिल गेट्स को, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज या फिर स्टीव जॉब्स? किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहें, चाहे कंप्यूटर का जनक कहें, कंप्यूटर का पिता कहें, कंप्यूटर का पितामह कहें, सबका आंसर चार्ल्स बेबेज ही होने वाला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने 1830 में कंप्यूटर का एक इंजन बनाया था जिसे एनालिटिकल कहते हैं। पूरा मतलब घर के बराबर, एक तरह से एक कमरे के अंदर पूरा कंप्यूटर ही होता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, जो आज आपके एक मतलब पर्सनल कंप्यूटर पीसी बन गया है, जो आपके टेबल पे आ सकता है, जो आपकी गोद में आ सकता है, जिसे लैपटॉप कहते हैं। वो पहले एक कमरे के बराबर हुआ करता था। 1830 के दशक में इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसे ही आधुनिक कंप्यूटर का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, सारे दोस्तों के पास शेयर करेंगे, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर देंगे कि कंप्यूटर की बेहतरीन तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? बताइए कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? आपको पता है हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर ऐसी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होती है। अब आप अपना आंसर आसानी से दे सकते हैं। बताइए, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या फिर एमएस ऑफिस? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि एमएस ऑफिस जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है।
कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर, ये सारे के सारे जो हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबलर, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर का भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण किया जाता है, मतलब स्टोरेज किस रूप में किया जाता है कंप्यूटर में, कोई भी डाटा आप देते हैं तो ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में या फिर बाइनरी में। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर डी यानी कि बाइनरी संख्या के रूप में जो है जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी संख्या में जाता है। अब ये बाइनरी संख्या क्या होती है देखिए, तो कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर के बनी होती है, 0101 ऐसे बाइनरी संख्या होती है, ठीक है। बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा, बाइनरी संख्या को हम द्विधारी संख्या भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, डॉट 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 अपूर्ण तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और डॉट 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 सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपको ये इनमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो अपूर्ण तत्वों का प्रतिनिधित्व भी करता हो और जो सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो। दो ऑप्शन आपको चुनने हैं, ये दो ऑप्शन एक साथ में दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन कॉमा रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन कॉमा बिट्स, रिकॉर्ड्स कॉमा बिट्स या फिर डाटा कॉमा इन्फॉर्मेशन। आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर डी यानी कि डाटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए अब ये इसको आप फिट कैसे करेंगे, देखिए डाटा को पहले उठाइए आप यहाँ से, डाटा को यहाँ पर लिखिए, तो डाटा अपूर्ण तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यानी कि दो ऑप्शन दिए गए। इस बार जो आपका आबकारी का एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे बहुत से प्रश्न आए थे, यानी कि दो दो ऑप्शन एक साथ में दिए गए हैं, फिर पूछा गया था बताइए 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, थोड़ा सा मतलब कठिन सा लेवल रखा गया था। ऐसा ही लेवल आपको पटवारी में भी देखने को मिलेगा। जीके की हम एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जीके जीएस की, कि कैसी जीके जीएस अब आपसे पूछी जा रही है, वो पुराने जमाने चले गए जब सिंपल जीके जीएस पूछी जाती थी। अब थोड़ा सा बैंकिंग को टच कर रहा है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को टच कर रहा है व्यापम, तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम कल सुबह आएंगे जो जीएस और जीके में आपका एक मतलब मजबूत हाथ कर देगी। अगर आप जीके जीएस को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल श्योर चांस है आपके सिलेक्शन के, ठीक है। चलिए, दो जगह लोग कमजोर हैं, सामान्य प्रबंधन जीके जीएस में, ठीक है, और आपका ये कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में तो हम आपको इतना कर देंगे कि आप आराम से 22-23 नंबर ले आएंगे, ठीक है। और जीके जीएस को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे। जो बैंकिंग वाली है जिसे हम छोड़ देते हैं, वही जीके जीएस अब आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए, डी इसका आंसर हो गया डाटा इन्फॉर्मेशन। देखिए, तो जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता है तो उसे डाटा कहते हैं। डाटा हमने आपको बताया कुछ भी भेज दो, इनपुट जो होता है वो डाटा होता है, ठीक है। जबकि इन्फॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डाटा सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। जब प्रोसेस हो जाती है, जब एक अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो लाइक करने से क्यों कतरा रहे हैं, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का अर्थ क्या होता है, पीआईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, प्रीफेस्ड इंटरनेट कंट्रोलर, प्रीफेस्ड इंटरफेस कंट्रोलर, पेरीफेरल इंटरनेट कंट्रोलर या फिर पेरीफेरल इंटरनेट कंट्रोलर, ठीक है। चलिए, इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न का सही आंसर है डी। याद रखिएगा, ये दोनों जो एक हो गया ना, यहाँ पर इंटरफेस है, ठीक है, इसको इंटरफेस कर लेंगे, इंटरफेस, ठीक है, और नीचे वाला इंटरनेट है। सही आंसर हो जाएगा आपका पेरीफेरल इंटरनेट कंट्रोल जो है वो आपका पीआईसी का फुल फॉर्म होता है। देखिए, तो पीआईसी एक पेरीफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर है, इंटरफेस है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, याद रखिएगा ये डी आपका आंसर है और इसको इंटरनेट ही रहने देंगे, इसको आप इंटरफेस कर लेंगे, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है। डी आंसर है यहाँ पर, इंटरनेट नहीं है, इंटरफेस है। देखिए, अगर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो ना तो आप यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं यहाँ पर आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। देखिए, पेरीफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, यानी पीआईसी का फुल फॉर्म है पेरीफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर। इसे सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती है। इसका मुख्यतः जो यूज होता है वो आपके कंप्यूटर में और आपके मोबाइल में भी होता है, पीआईसी का, ठीक है। फुल फॉर्म एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में गलत टाइप हो गया है, पेरीफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसे सामान्यतः हम क्या कहते हैं, चिप कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं या फिर प्लेट कहते हैं। आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि हम उसे चिप कहते हैं, जैसे आईसी चिप्स कहते हैं। तो एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप या फिर माइक्रो चिप भी कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है। बताया हमने आपको कि सिलिकॉन धातु से बनी होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है आपको कि भारत की सिलिकॉन वैली कौन से शहर को कहा जाता है, ठीक है। इस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, किस पर, माइक्रो चिप पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में जहां एसेसरी जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं, जैसे आपको अपना कीबोर्ड ऐड करना है, कीबोर्ड जोड़ना है, माउस जोड़ना है, तो जब आप एक जगह पर जोड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, पोर्ट, रिंग, बस या फिर जिप। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि उसे हम पोर्ट कहते हैं। देखिए, पोर्ट का प्रयोग कंप्यूटर संचार में हार्डवेयर डिवाइस के रूप में किया जाता है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम का वह अंतर्बिंदु जिसे विभिन्न प्रकार की बाहरी युक्तियां जोड़ी जाती हैं उसे हम पोर्ट कहते हैं। सीधे सीधे यही परिभाषा पूछ ली गई थी एक बार एमपीपीएससी में कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह अंतर्बिंदु जिससे विभिन्न प्रकार की बाहरी युक्तियां जोड़ी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं। अब लोग समझ ही नहीं पाए थे, इतना टफ लैंग्वेज दे दिया था कि समझ नहीं पाए थे। सही आंसर पोर्ट ही था। ठीक है, बाहर से कुछ भी जोड़ना है आपको, आप पोर्ट में जोड़ेंगे। एक बार जिप के बारे में पूछ लिया गया था, तो जिप जो होती है वो एक तरह की फाइल होती है। कंप्यूटर में आप देखेंगे, अपने मोबाइल में भी देखेंगे ना, वहाँ पर एक जिप फाइल लिखी रहती है जो आपकी ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह की फाइल होती है, जिप फाइल, ZIP होती है। ठीक है, SMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई या फिर स्टोर मोड पावर सप्लाई। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आपका SMPS का फुल फॉर्म होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके जो प्रीवियस एग्जाम CPCT का हुआ था, और एक बार MPSI में जो आपका टेक्निकल वाला एग्जाम होता है ना, जो आपका वो मतलब एक और टेक्निकल वाला एग्जाम जो होता है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, SMPS का विस्तार स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, या कंप्यूटर को वोल्टेज के उच्चावच होने वाली हानि से बचाता है। यानी कि जो लाइट, जैसे लाइट हाई हो रही है, कम हो रही है, जा रही है, आ रही है, तो उससे बचाने के लिए SMPS का यूज किया जाता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगर लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो कम कर देगा, अगर लाइट कम हो जाएगी तो उसको बढ़ा देगा। ये SMPS का जो है काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है, क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो प्रोग्राम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सीधे सीधे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। कोड्स कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर कोई नहीं। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर सी, यानी कि उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डाटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। मान लो आपने कंप्यूटर को बताया ही नहीं है कि भाई तुमको करना क्या है, और डेटा पे डेटा दिए चले जा रहे हैं, तो कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं इन डेटा का करना क्या है। तो वही एक प्रोग्राम होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो ये बताता है कि जो डेटा आ रहा है उसको आपको क्या करना है, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरा भाई फिर आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डेड डेस्क में बदलना होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। अब सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? वेबसाइट में बदलना, सूचना बदलना, प्रोग्राम में बदलना, या फिर ऑब्जेक्ट में बदलना। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि सूचना, इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है। सबसे पहले डेटा एंटर होगा। देखिए, सबसे पहले डेटा जाएगा। ठीक है, डेटा का क्या होगा? सॉफ्टवेयर में जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस को करने के बाद में उसको सूचना या फिर इंफॉर्मेशन में बदल देगा। तो यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है कंप्यूटर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक OCR किसका उदाहरण है? OCR का फुल फॉर्म इसमें हम आपको बता देंगे, और OCR होता क्या है ये भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट का उदाहरण है, इनपुट यूनिट का उदाहरण है, ALU का है, या फिर आउटपुट यूनिट का है। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि इनपुट यूनिट का उदाहरण है एक OCR। फुल फॉर्म देखिए, OCR एक इनपुट डिवाइस है, इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। याद रखिएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। MPPSC में कई बार पूछा गया है, तो पटवारी में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने में OCR का यूज किया जाता है। ठीक है, जो लिखा होता है उसको पढ़ने में OCR का यूज किया जाता है। आप कहें सर OMR का यूज कब किया जाता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो आपका OMR होता है। वो क्या करता है? वो काले गोलों को पढ़ता है, यानी कि जो मार्क लगे होते हैं उनको पढ़ने का काम OMR का होता है, और पूरे टेक्स्ट को पढ़ने का काम OCR का होता है। तो यही जो अंतर हो गया OCR और OMR में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे, आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे। अगला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, उसके साथ में GK GS और साइंस का भी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको इसकी PDF बराबर मिल जाया करेगी। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो के भी PDF इस पर डली हुई हैं। ये हमारा नंबर है जो कि आपका व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको कमेंट मतलब आपको मैसेज कर देना है कि आपका एग्जाम कब है और आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे तुरंत निकलने के बाद इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे। केवल व्हाट्सएप करेंगे, कॉल इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, व्हाट्सएप जरूर कर देंगे, तो आगे वाले जो भी आएंगे उनको जो है मदद मिल जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए शेयर जरूर कर देंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।